हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था बेटा? हमने किया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर से पढ़ रहे थे हम कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर से कैसे हम डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहले हमने किसको स्टार्ट किया था? टेम्परेचर को। मीन्स हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से ये देख रहे थे कि क्या हम मैटर की स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो उसमें जब हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसमें हमने देखा था सबसे पहले क्या किया था, हमने सॉलिड को लिक्विड में बदला था, ठीक है। उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? फ्यूजन। ओके, फिर मैंने क्या किया था? इसका जस्ट रिवर्स किया था। क्या किया था? लिक्विड को मैंने क्या किया, लिक्विड स्टेट को मैंने क्या किया, टेम्परेचर को कम करके लिक्विड स्टेट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया था? सॉलिड स्टेट के अंदर, जिसको हमने क्या बोला था? फ्रीजिंग, ठीक है जी। सो ऐसे ही हम कर रहे थे। अब फिर हमने बोला था कि लास्ट लेक्चर में बोला था कि नेक्स्ट हमें लेक्चर में क्या करना है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है? लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? बॉइलिंग। जैसे वहां किस उसको क्या बोला था? सॉलिड से लिक्विड में अगर हम स्टेट चेंज कर रहे थे उसको हम क्या बोला था? फ्यूजन। तो ऐसे जब हम क्या करेंगे, लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम बेटा? बॉइलिंग। ओके, सो जब आज हम पढ़ेंगे इन चीजों को तो मैं क्या करूंगा, इस सारी प्रोसेस का क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा किसके साथ? जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, है ना। सो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, और आप इसको अच्छे से कंपेयर भी कर पाओगे, दोनों में डिफरेंशिएट भी कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम बेटा आज हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, दैट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। ओके, सो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए बॉइलिंग की प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि बॉइलिंग होता क्या है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब हम किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है बेटा, जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करते जाते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो क्या करते हैं बेटा? काइनेटिक एनर्जी गेन करते जाते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली दे स्टार्ट्स मूविंग। ओके, सो एक जब हम इतनी हीट सप्लाई कर दें कि उन लिक्विड को जो बाउंड करने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, अगर वो क्या कर दे, हम इतनी हीट सप्लाई कर दें कि वो जो हमारी हीट है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर जाए, मींस उससे ज्यादा हो जाए, तो वो क्या कर जाएंगे, लिक्विड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सो मींस वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? बॉइलिंग, ठीक है। किसी भी लिक्विड का बॉइल करना, ठीक है। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? वही टेम्परेचर जिस पे लिक्विड क्या कर दे, स्टार्ट कर दे क्या, बॉइल करना, है ना। किस पर? ये कंडीशन क्या होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा हमें मेंटेन रखना है, वही 1 एटमॉस्फेयर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और आपको ये कंडीशन याद भी रखनी है जब आप बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हो, क्या 1 एटमॉस्फेयर आपको बिल्कुल डिसाइड रखना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा, ठीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा? 1 बार। कितना होता है? 1 बार। मैंने हर लेक्चर में आपको ये बताया, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसका, हमारी डेली लाइफ में जो यूज होता है वाटर सबसे ज्यादा, ठीक है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको टेम्परेचर कन्वर्जन में सिखाया था क्या, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना। तो उसमें क्या हो जाएगा, हम जब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं हम, 273 उसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि 373 केल्विन होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, और सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन में 373। अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना होता है तो क्या करते हैं, 273 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है बेटा वोलेटाइल लिक्विड। कि वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? तो देखो बेटा, कई लिक्विड ऐसे होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मींस उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट को हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक मेजर है, क्या है, एक पैमाना है, किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिड्यूस करने का। मींस कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किन्हीं पार्टिकल्स के बीच में, वो भी बताता है हमें अपना बॉइलिंग पॉइंट। कैसे? जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना भाई। जितनी हीट सप्लाई करने के बाद, जितनी ज्यादा हीट सप्लाई करने के बाद पार्टिकल्स
क्या करेंगे, गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे, मींस उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस लिक्विड का जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उनके बीच में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अल्टीमेटली आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया बेटा, मेजर ऑफ फोर्स ऑफ, मेजर हो गया क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, उसका क्या हो गया, एक मेजर हो गया, पैमाना हो गया, ठीक है। तो वोलेटाइल लिक्विड की बात कर रहे थे हम। तो वोलेटाइल लिक्विड होते क्या है, वोलेटाइल लिक्विड बेटा वो लिक्विड होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मींस जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। ओके, सो वो क्या करते हैं बेटा, रूम टेम्परेचर पे भी क्या करते हैं, वेपराइज कर जाते हैं, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स। सो लिक्विड्स हैविंग वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस लो बॉइलिंग पॉइंट। अगर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा ना, तो वो क्या करेंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, वोलेटाइल लिक्विड। और एग्जांपल आप जरूर याद रखना वोलेटाइल लिक्विड के क्या है, ईथर है, मिथाइल अल्कोहल है, पेट्रोल है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा, वोलेटाइल लिक्विड के। पेट्रोल देखते हो ना, पेट्रोल को आप खुला छोड़ देते हो, क्या कर जाता है, ये उड़ जाता है, बोलते हैं ना कि पेट्रोल को खुला मत छोड़ो उड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो वेपराइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें रूम टेम्परेचर क्या कर जाता है, वेपराइज कर जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो उनको क्या बोल देते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। ऐसे ही नॉन वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं बेटा, बिल्कुल इसका जस्ट रिवर्स, मींस वो लिक्विड्स जिनका क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनमें क्या हो, स्ट्रॉन्ग। तो लिक्विड्स हैविंग फोर्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, है ना। तो उसको क्या बोल देंगे बेटा हम, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। ध्यान से पढ़ो, वो उनको क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। और उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे पास, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें 2OH ग्रुप हो, ठीक है। सो ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, डाइफिनाइल ईथर, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के, ठीक है बेटा। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट आता है, जैसा आप देख रहे हो व्हाइट बोर्ड पे, क्या है नोट, नोट ये है कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कब, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जब हम किसी भी लिक्विड को गैस स्टेट में लेके जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ऐसा ऐसे होता है कि जब हम मान लो वाटर लेते हैं, ठीक है, और वाटर को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वाटर को क्या करते हैं, वेसल में, बीकर में पानी लेके जैसे जैसे हम उसको हीट करते जाते हैं, उसमें क्या देखते हैं हम कि वो धीरे धीरे क्या करते हैं, जब टेम्परेचर चला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो वाटर क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है बॉईल करना। अब क्या करते हैं हम और ज्यादा हीट देते हैं। तो अब होना क्या चाहिए, होना यही चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए लिक्विड का, अगर हम देखें तो। लेकिन होता क्या है, होता ही नहीं ऐसा। क्या होता है, अल्टीमेटली ये होता है कि ज्यादा वाटर मिलके वेपराइज होने लग जाता है, मींस जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है ना वो बढ़ जाती है, एक्सटेंट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाती है, ठीक है। बट टेम्परेचर जो रहता है लिक्विड का वो वही रहता है, मींस 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि बेटा फेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जब हम लिक्विड का गैस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस मींस जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट बना रहता है, टेम्परेचर है जो वो राइज नहीं करता, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम हीट दे रहे हैं फिर वो जा कहाँ रही है, ऐसा जैसे हमने उसमें बताया था, किसमें, जब हम क्या कर रहे थे, सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे थे, तब भी तो हमने देखा था कि जब हम आइस को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे और वो लिक्विड में चेंज हो रही थी, फिर हमने और हीट सप्लाई की थी, तो उस लिक्विड का तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही बना हुआ था, वो तो बढ़ ही नहीं रहा था, है ना। तो वहां पे जो हीट थी वो कहाँ गई थी, वो जो आइस थी उसको, उसके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे उसको ब्रेक करने में कंज्यूम हो रही थी। तो उसको क्या बोला था हमने, लेटेंट हीट ऑफ, जो था फ्यूजन, वो बोला था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भी वही है, पानी का टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो इसके भी अब जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है बेटा, वो लिक्विड के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने में जा रही है, मींस स्टीम फॉर्मेशन में वो यूज हो रही है, ना कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है लिक्विड के उनको काइनेटिक एनर्जी देने में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हीट है उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो लेटेंट हीट है मींस हिडन हीट, लेटेंट मतलब हिडन, तो यहाँ पे जो हीट है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को जब डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ
heat energy that is required to convert 1 kg of liquid, क्या बेटा 1 kg of liquid, जैसे वहां पे बोला था ना 1 kg of solid, ये ध्यान रखना आप 1 kg लेना होता है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो 1 kg of liquid into vapors at atmospheric pressure, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए at its boiling point, क्या at its boiling point is called latent heat of vaporization, LHV। ओके, सो समझ आ गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। अब बेटा हम आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं, जैसे हमने उसके केस में पढ़ा था, हमने क्या किया था बेटा, जब वहां पे पढ़ा था क्या फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था जैसे हमने, तो हमने क्या किया था उस टाइम हमने ये देखा था कि हमने इम्प्योरिटी ऐड करके उसका वो देखा था इफेक्ट, कि क्या होता है इफेक्ट जब हम क्या करें, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं किसी लिक्विड में, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वहां पे क्या हुआ था बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया था। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं बेटा हम क्या इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी का एडिशन कर देंगे किसी लिक्विड के अंदर। तो बेटा ये देखा जाता है कि जब हम किसी भी लिक्विड के अंदर अगर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो इम्प्योरिटी क्या करती है बेटा, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। वो वहां पे जब फ्रीजिंग का था उसमें क्या कर देती थी, लोअर कर देती थी, यहाँ जस्ट उसका रिवर्स है। मींस इम्प्योरिटी क्या करती है, इम्प्योरिटीज क्या करती है बेटा, इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या कर देती हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम वाटर में क्या करेंगे बेटा, वाटर में अगर हम क्या कर देंगे बेटा, सॉल्ट ऐड कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं करेगा, वो क्या करेगा बेटा, हमें थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा उस वाटर को क्या करने के लिए, बॉईल करने के लिए, मींस उसको लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, उस फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, सो ये सब तो था क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हमें क्या पढ़ना बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसके ऊपर बेटा, ऑन बॉइलिंग पॉइंट। किसके ऊपर बेटा, कि बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि जैसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर करते हैं, इंक्रीज मतलब उसमें प्रेशर इंक्रीज करते हैं किसी भी लिक्विड पे, तो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, और विद द डिक्रीज ऑफ प्रेशर क्या कर जाता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं हम बेटा, कि विद इंक्रीज इन प्रेशर, क्या बोलेंगे बेटा, विद इंक्रीज इन प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ any liquid increases and vice versa का मतलब इसका जस्ट रिवर्स, मतलब क्या हुआ कि with decrease in pressure boiling point decreases। वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर हम इसका उल्टा कर दें, जैसे इंक्रीज किया था तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया था, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर डिक्रीज कर देंगे प्रेशर को तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा किसी भी लिक्विड का। ठीक है, सो इस पे अगर हमें एग्जांपल देना हो तो इसका एग्जांपल हम बहुत अच्छा देख सकते हैं कि जब मान लो एट अर्थ पे क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, कम होता है, मतलब ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, जब हम माउंटेन पे किसी पहाड़ी पे जाके वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि माउंटेन्स पे क्या होता है, वेपर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है ना, और सरफेस पे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जहाँ पे कम प्रेशर है वहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे कम होगा, और जब ज्यादा है अर्थ सरफेस पे ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अर्थ सरफेस पे ज्यादा होता है। ऐसे ही प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल है, कुकर में जैसे ही प्रेशर कुकर में क्या होता है बेटा, प्रेशर ज्यादा हो जाता है लिक्विड पे और खाना क्या होता है, जल्दी बन जाता है, मींस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है उसका। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देख लिया। ठीक है बेटा, अब हम क्या देखते हैं, अभी हमने जैसे उसके केस में पढ़ा, क्या पढ़ा उसके केस में हमने ये पढ़ा था, वहां पे जब पढ़ रहे थे हम
क्या कि पहले तो हमने क्या किया था, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया था, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसका उल्टा पड़ा था। क्या किया था हमने, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया था ना, टेम्परेचर को कम करके क्या किया था, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया था। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। हम क्या करेंगे अब बेटा, जैसे यहाँ से लिक्विड से गैस बना है, तो अब क्या करेंगे बेटा, गैस टू लिक्विड, हमें क्या करना है, गैस टू लिक्विड कन्वर्जन कराना है, ठीक है। अब गैस टू लिक्विड करेंगे, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड, ये क्या होगा बेटा, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, अब क्या किया था हमने, टेम्परेचर दिया था लिक्विड को ताकि वो गैस में चेंज हो जाए। अब क्या करेंगे हम, टेम्परेचर को उल्टा मतलब कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे टेम्परेचर को, ताकि क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। और कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में गैसीय स्टेट को, जब हम गैसीय स्टेट का टेम्परेचर कम करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या हो जाएगी बेटा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की गैसीय स्टेट के, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, जो वो पार्टिकल्स हैं किसके, गैसीय स्टेट के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस्टेब्लिश होगा, वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, मींस गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेटा क्या होगा इसमें, क्या करेंगे बेटा, इसको उसको इस प्रोसेस को बोल लेंगे क्या, जैसे उसको बोला हमने बॉइलिंग, किसको, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस को क्या बोला, बॉइलिंग। ऐसे चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड को क्या बोल देंगे बेटा, गैस टू लिक्विड को क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे बेटा, कंडेंसेशन, ठीक है। अब हम करेंगे क्या इसमें, हम जस्ट क्या करेंगे बेटा, गैस को इतना टेम्परेचर उसका कम कर देंगे कि क्या करेंगे, गैस वो क्या कर जाएगी, बिल्कुल पास आ जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा, वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो उसको प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन। तो अब कंडेंसेशन को क्या करेंगे बेटा, कैसे डिफाइन करेंगे हम, ये देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कंडेंसेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलेंगे कंडेंसेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ क्या, लिक्विड को किस में लाना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर, या क्या बोल सकते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर को, कूलिंग, यानी कि बाय कूलिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग, यानी कि बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज, इज कॉल्ड या इज नोन एज कंडेंसेशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा, कंडेंसेशन, ठीक है जी। इसको क्या बोल देंगे हम, कंडेंसेशन, ठीक है। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और वो कैसे करते हैं, टेम्परेचर को कम करके। ओके, तो ये सब का क्या था हमारा, कंडेंसेशन के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो अगर हम देखना चाहें, एक अल्टरनेट बिल्कुल समराइज करना चाहें हमारे पोर्शन को कि हमने क्या क्या पढ़ा टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ, तो हम कैसे समराइज करेंगे बेटा, ऐसे करेंगे कि क्या करेंगे हमने पहले क्या किया था, सॉलिड लिया था और क्या किया था, उसको मान लो बॉइलिंग की उसकी, है ना, बॉइलिंग की, या फिर उसको क्या किया, फ्रीज किया। ये क्या हो गया, फ्रीजिंग। तो देखो सॉलिड को जब मैंने बॉइल किया यानी कि फ्यूज किया, जिसको फ्यूजन बोलेंगे हम, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्यूजन, ठीक है। अगर सॉलिड को हमने फ्यूजन किया तो हम क्या आए, क्या मिला उससे, हमें लिक्विड मिला, ठीक है। या लिक्विड को मैं फ्रीज कर दूं तो सॉलिड मिलेगा। ऐसे ही अगर हमें इस लिक्विड को क्या कर दूं बेटा, बॉयल कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, गैस। और ऐसे इस गैस को क्या कर दूं, कंडेंस कर दूं, क्या कर दूं, कंडेंस कर दूं। तो गैस को जब कंडेंस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लिक्विड। तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने पढ़ा, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे बेटा, इन सब का प्रेशर का भी देख लिया हमने इफेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर, उसमें हम सब्लिमेशन वगैरह देखेंगे, वेपोराइजेशन देखेंगे, ठीक है, इन सब के एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।